हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जियोग्राफी के, उसी सीरीज को हम आगे करते हैं। तो आज की सीरीज के अंदर भी हमने ज़बरदस्त क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो लास्ट तक सेशन में बने रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, और जो भी सेशन में आपके लिए लेके आता हूँ उसमें फर्स्ट पर्सन आपसे पूछता हूँ। तो आपने बताना है लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश सभी को याद होंगे कौन कौन से हैं। तो इनमें से कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये पूछा है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप, या त्रिपुरा। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सा प्रदेश नहीं है केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आज़ादी से पहले कौन सा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र जो काला पानी के नाम से जाना जाता है? आलिया बेट, व खादिया बेट, या दीव, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या लक्षद्वीप समूह। तो आज़ादी से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र को काला पानी कहा जाता था? आलिया बेट, या खादिया बेट, या द्वीप, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या लक्षद्वीप। बताओ इसका राइट आंसर क्या आता है। स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र है वो? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, छूती है या लगती है कह सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य से लगती है, किस प्रदेश की सीमा लगेगी, ये भी जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो कौन एक द्वीप है? दादरा एवं नागर हवेली, पांडिचेरी, दीव, या दमन। तो कौन सा एक द्वीप है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हम चेक करते हैं। दीव। दीव क्या है? एक द्वीप है, यानी सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही आएगा भौगोलिक स्थिति के संबंध में? चार ऑप्शन आपके सामने है। देशांतर और अक्षांश के बीच भारत स्थित है। तो कितने देशांतर और कितने अक्षांशों के बीच भारत स्थित है, ये आपने बताना है। तो भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिएगा इसका भी सही जवाब क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न है। न्यूरमूर द्वीप कहाँ है? तो न्यूरमूर द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार सागर में, यानी अंडमान सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अरब सागर में। तो न्यूरमूर द्वीप कहाँ पर है बताइएगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के अंदर न्यूरमूर द्वीप है। कहाँ पर है न्यूरमूर द्वीप? बंगाल की खाड़ी में, यानी बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 300 मीटर की गहराई तक है। इस मैदान की मिट्टी चरोनोजम प्रकार की है, या निर्वात या नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, यानी नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र की सतलज नदियों का मैदान है। तो भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, इसमें बताना आपने। तो राइट आंसर बता दीजिएगा इसका भी क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप। तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, ब्रेन एवं या फिर नारकोडम, या पंबन एवं बेरन, या कवाराती एवं न्यूम्यूर। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसका भी जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। सभी प्रश्न ज़्यादातर मैं आपसे पूछता हूँ, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना आपने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। तो कौन कौन से देशों के बीच झगड़ा सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर, चीन और नेपाल, भारत और नेपाल, या भारत और चीन, या भारत और पाकिस्तान। तो सही जवाब क्या आएगा इस प्रश्न का, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और जो आज का सेशन चला हुआ है इसके ज़्यादातर प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट है, न्यूरमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो न्यूरमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, इजराइल और सीरिया, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। तो न्यूरमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। राइट आंसर हम इसका चेक करेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा, तो राइट आंसर आएगा भारत और बांग्लादेश के बीच न्यूरमूर द्वीप 2 देश हैं जो इनके बीच विवादों का कारण बना हुआ है, यानी सी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है भाई, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में, बिना ऑप्शन भी आपको पता होगा कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही जवाब जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो कितनी जनसंख्या का भारत पोषण करता है 2.4% क्षेत्रफल में, 21%, 17.5%, 14% या 11%। तो सही जवाब क्या आता है इस प्रश्न का, इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हम चेक करते हैं, 17.5%। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करेगा, 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है, यानी बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भूगोलिक इकाई कौन सी है। तो कौन सी है भाई सुदूर दक्षिण भूगोलिक इकाई, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, रामेश्वरम या कन्याकुमारी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हम चेक करते हैं, तो सही जवाब आएगा निकोबार द्वीप समूह क्या है, सुदूर दक्षिण भूगोलिक इकाई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है बता दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, भारत का दक्षिणी नोक। तो भारत का दक्षिणी नोक क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने। भाई भारत का दक्षिणी नोक तो सभी को पता होगा, जिसे मुख्य भूमि कहा जा सकता है। मुख्य भूमि का या दक्षिणी नोक क्या है, यानी जो मुख्य भूमि है हमारी उसका दक्षिणी नोक क्या है। ये प्रश्न सभी को आने चाहिए अगर आप भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चन याद करें। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा कथन असत्य है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, या पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत की कुल समुद्री सीमा का जो भी लंबाई है वो कितनी है, 7516.5 किलोमीटर, या भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो पिगमेलियन पॉइंट है। बताना भाई आपने निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हम चेक करते हैं, सही जवाब आएगा पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो ये कथन असत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। देखो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने करना पूर्व से पश्चिम में भारत के 8 राज्य जो कर्क रेखाओं से गुजरते हैं वो आपने लगाने हैं। 8 के 8 राज्य आपको दिए गए हैं, तो बता दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम क्रम के अंदर आपने लगाना है 8 राज्य भारत के कर्क रेखाओं से जो गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 7 राज्य इसमें दिए गए हैं, यानी हमने पूर्व से पश्चिम के क्रम में ही लगाने हैं
जो भारत की कर्क रेखा से गुजरते राज्य हैं उनमें से। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपने करना है। और ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन आपसे ही पूछे हैं, सभी क्वेश्चनों का जवाब आप बिल्कुल आराम से दीजिएगा। और जिन्होंने पिछले क्वेश्चन नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में हम आपसे फिर जल्दी मिलते हैं।